लेकिन ओलिवर उसकी बातों पर कुछ खास ध्यान नहीं देता और अपने काम में लगा रहता है। ओलिवर का ऐसा बर्ताव देखकर कॉनी दुखी होकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसके जाते समय ही यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। अब क्योंकि ओलिवर उसकी इज्जत करता था, इसलिए वो कॉनी को अपने घर में रुकने को कहता है ताकि वो बारिश में बीमार ना पड़े। जब कॉनी ओलिवर के घर में जाती है तब ओलिवर उसके लिए आग चलाता है, क्योंकि कॉनी थोड़ी भीग चुकी थी। यहाँ पर कॉनी ओलिवर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ओलिवर उठकर यहाँ से दूर चला जाता है। कॉनी उसे अपने पास बुलाती है, लेकिन वो नहीं आता और दूर ही खड़ा रहता है। कुछ समय के बाद बारिश बंद हो जाती है, इसलिए कॉनी भी यहाँ से जाने लगती है। शाम को जब कॉनी अपने घर पहुंचती है तब रात में वो अपने पति यानी क्लिफोर्ड के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन क्लिफोर्ड उसे रोकता है और कहता है कि नहीं, अब मैं तुम्हें खुश नहीं कर सकता। अब ऐसे ही रात बीत जाती है और अगली सुबह होते ही कॉनी क्लिफोर्ड को एक डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर ठीक करने की सोचते हैं। पर जब वो क्लिफोर्ड को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं तब वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। कॉनी से क्लिफोर्ड का ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो भागकर रूम के अंदर आती है और डॉक्टर को क्लिफोर्ड के साथ ऐसा करने से रोकती है। वहीं सबसे क्लिफोर्ड भी काफी दुखी हो जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन कॉनी फिर से ओलिवर के पास आती है, जहाँ आज उसे ओलिवर का बिहेवियर थोड़ा ठीक लगता है। यहाँ पर ओलिवर कॉनी के हाथ में एक पक्षी के बच्चे को देता है, जिसे हाथ में पकड़ने के बाद कॉनी रोने लगती है, क्योंकि उसे भी अपना बच्चा चाहिए था। लेकिन अब क्योंकि क्लिफोर्ड का निचला शरीर पैरालाइज हो गया था, इसलिए कॉनी को बच्चा नहीं मिल सकता था। कॉनी को रोता देखकर ओलिवर उसके पास आता है और उसे शांत कराता है, जहाँ कॉनी ओलिवर के शरीर से लिपट कर रोने लगती है। इसके बाद ओलिवर कॉनी को अपने घर के अंदर लाता है और यहाँ पर ये दोनों पहली बार इंटीमेट होते हैं। इसके बाद जब शाम होती है कॉनी अपने घर जाने लगती है। आज वो काफी खुश थी, क्योंकि आज उसकी इच्छा जो पूरी हुई थी। खैर, घर आते समय ओलिवर उससे कहता है कि अब वो उससे प्यार करने लगा है और वो चाहता है कि कॉनी जिंदगी भर उसके ही साथ रहे। लेकिन कॉनी ओलिवर को कुछ जवाब दिए बिना ही यहाँ से चली जाती है। अब रात के समय कॉनी अपने घर में सो रही होती है, तभी वो देखती है कि बादल काफी जोर से गरज रहे हैं और बारिश भी काफी तेज हो रही है। अब रात में ही कॉनी को ओलिवर की याद आने लगती है। वो अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाती और भागती हुई ओलिवर के पास जाने लगती है, लेकिन उसे बाहर जाते हुए मेड बर्टन देख लेती है। खैर, इसके बाद कॉनी ओलिवर के पास जाती है, जहाँ ओलिवर भी उसे देखकर काफी खुश होता है और ये दोनों एक बार फिर से इंटीमेट होते हैं। यहाँ पर अगले दिन हम देखते हैं कि क्लिफोर्ड के घर पर एक पार्टी होती है, जहाँ बड़े बड़े लोग आए हुए थे, जिसमें से एक वो आदमी था जो कॉनी को पसंद करता था, लेकिन उसे प्रपोज नहीं कर पाया। वो यहाँ कॉनी के साथ काफी एंजॉय करता है और नाश्ता खाता है। अगले दिन क्लिफोर्ड कॉनी के पास बैठकर उससे बात करता है और कहता है कि अब मेरा आधा शरीर पैरालाइज हो चुका है, इसलिए हमारा बच्चा नहीं हो सकता। अगर